प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास 3 से हल करेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ एक चित्र बना हुआ है और इनमें संख्याएं लिखी हैं। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है, इसके स्थान पर बताना है क्या आएगा। और यहाँ नीचे विकल्प भी 4 दिए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है। हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। यहाँ चित्र में देखें, यहाँ पर 9 है, यहाँ ये 12 है। तो 9 में जो है 3 जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया तब आया है यहाँ पे 12 है। इसी प्रकार 12 में क्या जोड़ा गया, 18 आया है। तो 12 में जोड़ा गया है 3 का 2 गुना, 3 गुना 2 करके जोड़ा गया है, तब यहाँ पे आया है 12 प्लस 3 दूना 6 आ गया 18, तब यहाँ 18 आया है। इसी प्रकार 18 में ये जो 6 है, 6 का 2 गुना जोड़ा जाएगा, 6 गुना 2, तो 18 प्लस में 6 दूना 12, 8 2 10 के 0, 1 1 2 1 3 आ गया यहाँ पे 30। इसी प्रकार 30 में प्लस ये 12 का 2 गुना जोड़ा जाएगा, 12 गुना 2, 12 गुना 2 जोड़ेंगे तो 30 प्लस में 12 दूना 24, 30 तो 24 जोड़ेंगे आएगा 54। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा 54। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा 54, यही हमारा आंसर है। लेकिन इसके आगे हम इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है 54, यहाँ आया 54, तो यहाँ लिखेंगे 54 और 54 में हमें जोड़ना होगा 24 का 2 गुना, तो 24 गुना 2, 54 प्लस में 24 दूना 48, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10, 102, यानी यहाँ पे 102 सही बैठ रहा है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम कह सकते हैं कि 54 आएगा। विकल्प चेक करते हैं, तो विकल्प इसका दूसरा सही है 54। तो यहाँ पे दूसरे विकल्प पे हम टिक लगा सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पूर्णांक दिए हुए हैं, इन सभी के हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। तो पहले पूर्ववर्ती को समझ लेते हैं ये है क्या। क्वेश्चन 2, पूर्ववर्ती। किसी संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया, किसी भी संख्या में से एक घटा देंगे तो उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है, यहाँ पे 6 है, 6 का हमें पूर्ववर्ती बताना है। तो 6 में से नियम के अनुसार 1 हम घटा देंगे, तो यहाँ पे इसका पूर्ववर्ती आ जाएगा 5, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है, यहाँ है ये -4, तो -4 में से भी नियम के अनुसार 1 घटा देंगे, तो -4 -1 ये हो जाएगा -5, ये इसका उत्तर है। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट है -19, तीसरा पार्ट है -19, नियम के अनुसार संख्या में से 1 घटाना है, -1, तो -19 -1 ये हो जाएगा -20, यानी कि -19 की पूर्ववर्ती संख्या -20 है, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार अब यहाँ पे पार्ट आता है चौथा, -996 की पूर्ववर्ती संख्या बताना है। तो इसमें से 1 घटा देंगे, -1 ये हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 997 -997 ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या है। अब यहाँ पे आ गया ये पांचवा पार्ट 0, पांचवें पार्ट में 0, तो 0 में से भी हम 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो 0 की पूर्ववर्ती संख्या है -1, यही इसका आंसर है।
प्रश्न 3, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान, ये खाली स्थान है, में यहाँ पर ये वाला चिन्ह अथवा ये वाला चिन्ह, दोनों में से ये भरना है कि कौन सा चिन्ह यहाँ पे आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह का मतलब समझ लेते हैं। ये जो चिन्ह होता है, जिसकी तरफ को ये मुंह खुला रहता है उस तरफ रहता है बड़ा, और जहाँ बंद रहता है उस तरफ होता है छोटा। तो इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन अंग्रेजी में। और यहाँ आपको पता लग ही गया। अब ये इधर को बंद है तो इधर हो जाएगा छोटा, और इधर खुला है तो इधर हो जाएगा बड़ा। ये आपको याद रखना है कि जिस तरफ को मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होता है, इसे हम कहते हैं लेस देन अंग्रेजी। तो यहाँ पे हमें बड़ा छोटा जो है ये इसमें भरना है कि कौन सा बड़ा है, उसकी तरफ को मुंह खुला रहेगा, और जो छोटा रहेगा उसकी तरफ को मुंह बंद रहेगा। तो पहले से हल करेंगे। ये है -3, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगा, -3 -6, ये हो जाएगा -9। इस तरफ चेक करते हैं, -3 माइनस माइनस की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 6। तो 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। और माइनस के मुकाबले प्लस वाला बड़ा होता है। तो ये जो है कि बड़ा, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो मुंह जो है इसकी तरफ को खुलेगा। इस प्रकार से भरना है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ख भाग है, -21, और ये माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा 21। अब -21 है और ये प्लस का 21 है, जब इसमें से घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ देखते हैं, ये है माइनस का 21 और यहाँ प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी माइनस, ये हो गया 21। जोड़ेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 42। यहाँ पे है ये 0, ये है माइनस का 42। तो यहाँ पे जो 0 है वो -42 से बड़ा है, तो चिन्ह जो है इस तरफ को आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं भाग -27, माइनस की गुणा प्लस में करोगे आएगा माइनस, यहाँ पे आए 27। अब इसे हल करना है तो -27 -27 जुड़ जाएगा, 7 7 14, 2 दूना 4 1 5, माइनस का 54। इधर देखते हैं, ये 27 है, माइनस की प्लस में गुणा करेंगे आएगा माइनस, तो ये हो गया 45। अब 45 में से 27 हम घटा लेंगे, माइनस का 45 प्लस का 27 घटाएंगे, 15 में से 7 गया, आ गया 8, एक हासिल दिया था, 3 में 2 गया 1, 18, माइनस का 18, यहाँ पे आ गया माइनस का 18। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि माइनस का जितना बड़ा होते चला जाता है उतना छोटा होते चला जाता है। तो ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ चिन्ह बनेगा इस प्रकार से, ये बड़ा है ये छोटा है। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। प्रश्न 4, खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और ये खाना बना हुआ है, इन खानों में संख्या भरी है, यहाँ भी भरी है, बट यहाँ खाली, यहाँ पे प्रश्नवाचक है, इसके स्थान में बताना है क्या आएगा। विकल्प दिया 57, 62, 47 और 52। देखते हैं कौन सा आता है। यहाँ चित्र में पहले हम ऊपर देखेंगे, यहाँ ये 7 है और 7 में क्या किया गया है, यहाँ पे 9 आया है, तो 7 में जो है 2 जो है जोड़ा गया है। यहाँ 7 में 2 जोड़ेंगे आएगा 9। अब 9 में क्या किया गया, 11 आया है, 2 जोड़ा गया है, प्लस का करेंगे 2 आएगा 11, 11 में 2 हम जोड़ देंगे आ जाएगा 13। इसी प्रकार नीचे देखते हैं तो यहाँ पर ये 7 है, यहाँ ये 27 है, तो 7 में जो है 20 को जोड़ा गया है तब आया है 27। इसी प्रकार 27 में 20 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे आएगा 47। कितना आएगा, 47। अब आगे वाला चेक कर लेते हैं, 47 में हम 20 जोड़ेंगे 67 आना चाहिए, तो 47 और प्लस करेंगे 20, तो 7 4 2 6 67। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वह सही है, प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा 47, यही इसका सही उत्तर है। और विकल्प देखते हैं तो विकल्प में जो ये तीसरा विकल्प है 47, यही इसका सही है। तो विकल्प 3 पर हम टिक लगा सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये दिए हुए पूर्णांक, इनका हमें उत्तरवर्ती ज्ञात करना है। अब ये उत्तरवर्ती क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं।
क्वेश्चन 5 उत्तरवर्ती। किसी संख्या या पूर्णांक में एक जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है वही संख्या का उत्तरवर्ती होता है। यानी कि किसी भी संख्या या पूर्णांक में जब हम एक जोड़ देंगे तो उस संख्या या पूर्णांक का उत्तरवर्ती आ जाएगा। मिला जुला के इसमें हमें एक जो है जोड़ना है। अब शुरू करते हैं। पहला पार्ट 7 का उत्तरवर्ती, तो 7 में हम एक जोड़ देंगे, आ जाएगा 8। 7 का उत्तरवर्ती 8। सेकेंड पार्ट में है -5। नियम के अनुसार इसमें भी हमें एक जोड़ना है, प्लस का 1 करेंगे तो आ जाएगा -4। तो -5 का उत्तरवर्ती -4 है। इसी प्रकार यहाँ पे आ गया तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में है -20 और नियम के अनुसार एक जोड़ेंगे, +1 तो आ जाएगा -19, यानी -20 का उत्तरवर्ती -19 है। अब यहाँ पे आ गया है चौथा पार्ट। इसमें है -997, तो इसमें भी हम एक जोड़ेंगे उत्तरवर्ती लाने के लिए, +1 तो इसमें से एक घटेगा तो आएगा -996, यानी कि 996, यही इसका उत्तर है। पांचवा पार्ट है 0, तो 0 में हम एक जोड़ेंगे, आएगा 1, तो 0 का उत्तरवर्ती 1 है। ये भी प्रश्न 5 कंप्लीट हो गया। प्रश्न 6, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आपने थर्मामीटर देखा होगा, उसमें क्या होता है, इस प्रकार से बना होता है। ऐसे एक लाइन होती है और यहाँ पर ये 0 होता है, ठीक है। इसके ऊपर की संख्याएं पॉजिटिव होती हैं और इसके नीचे निगेटिव होता है, यानी 0 से नीचे 0 से ऊपर। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, यानी 0 है तो ऊपर था, यानी ये प्लस में था 19 डिग्री। अब कब था, दोपहर 12 बजे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा गया अर्धरात्रि को तापमान, यानी कि आधी रात 12 बजे रात में तापमान 0 डिग्री से 2 सेल्सियस कम हो गया, यानी कि तापमान नीचे आ गया, 19 डिग्री से तुरंत नीचे आ गया, माइनस में आ गया। ये यहाँ पे हो गया -2। कब आया ये, अर्धरात्रि यानी कि रात में 12 बजे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि परिवर्तन कितना हो गया, ये पूछ रहा है कि तापमान में परिवर्तन कितना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं तापमान में परिवर्तन 0 से 19 डिग्री और इसमें जोड़ देंगे 0 से 2, यानी 19 से लेके 2 आ गया नीचे। यहाँ से जो तापमान इतना जो है गिर गया, नीचे आ गया। तो 19 + 2 कितना डिग्री हो गया, 21 डिग्री। 21 डिग्री तापमान नीचे आ गया, यही इसका आंसर है। यानी कि तापमान में 21 डिग्री का परिवर्तन है। प्रश्न 7, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। प्लेटो एक महान व्यक्ति थे, वे दार्शनिक थे। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले उनका जन्म, क्वेश्चन नंबर 7, जन्म उनका हुआ था 429 ईसा और वे दिवंगत हुए, यानी उनकी मृत्यु हो गई 348 ईसा पूर्व। यहाँ लगा सकते हैं पूर्व, ठीक है।
और यहाँ पे ये 348, ये हम लिख देंगे यहाँ पे मृत्यु 348 ईसा पूर्व। इसमें से हम घटा लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस 9 में से 8 गया 1, एक हासिल लेगा, 12 में से 4 गया 8, 81 वर्ष हम कह सकते हैं 81 वर्ष तक वे जीवित रहे। यही इसका आंसर है। प्रश्न 8, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो पहले इसे हम चित्र के जरिए समझेंगे। क्वेश्चन 8, प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा है ये समुद्र का तल। यहाँ हम बना देते हैं समुद्र तल, समुद्र तल यानी यहाँ पे पानी है, ठीक है। इसके नीचे हम जाएंगे तो हमारा गहराई का बिंदु मिलेगा जो ये बोल रहा है। समुद्र तल से अधिकतम गहराई, गहराई होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो समुद्र के नीचे पानी में जाएंगे तो गहराई मिलेगा। तो ये आ गया हमारा नीचे, ये गहराई है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा गहराई है और ये कितना है, ये 11,600 मीटर नीचे है, 11,600 मीटर, ठीक। अब इसने ये कहा अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से, यानी कि ये समुद्र तल से कोई पर्वत चोटी है। तो इसे हम करेंगे ऊपर, यहाँ ये हमारी है पर्वत की चोटी, पर्वत चोटी। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8,846 मीटर, 8,846 मीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है गहराई वाले बिंदु से, गहराई वाला बिंदु कौन सा है, ये वाला, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, लाइन कर देते हैं यहाँ, ये गहराई वाले बिंदु यहाँ तक, ये गहरा है, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके आगे गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो ये चोटी ऊंचाई कितनी है, ये यहाँ तक है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की, जहाँ ये चोटी की ऊंचाई यहाँ तक बताना है कि ये पूरी ऊंचाई कितनी है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कॉमन सी बात है। तो यहाँ 8,846, इसमें हम जोड़ देंगे 11,600, 11,600 जोड़ देंगे, 6 4 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 8 1 9 1 10 1 1 2, 2,446 मीटर। प्यारे बच्चों, गहराई वाले बिंदु से पर्वत चोटी की ऊंचाई तक ये पूरी जो ऊंचाई है यह 2,446 मीटर है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू।